नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो प्रयागराज से खबर। लाउड स्पीकर से अजान पर रोक की मांग की गई। बता दें, शिकायत में नींद में खलल पड़ने का हवाला दिया गया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठाया। डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की है। कमिश्नर, आईजी और एसएसपी समेत कई अफसरों को लेटर भेजा है। नींद में खलल पड़ने का हवाला दिया गया है। लाउड स्पीकर पर अजान जो पढ़ी जाती है उसको लेकर रोक की मांग की गई है। हवाला दिया गया है नींद का। तो बता दें, ये खबर प्रयागराज से और इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अजान लाउड स्पीकर पे पढ़ी जाती है, उसको रोकने की मांग की गई है। बता दें, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठाया डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, जिन्होंने पुलिस प्रशासन से शिकायत की है। कमिश्नर, आईजी और एसएसपी समेत कई अफसरों को लेटर भेजा है। शिकायत में नींद में खलल पड़ने का हवाला दिया गया है। तो लाउड स्पीकर से अजान पर रोक की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाउड स्पीकर से अजान पर रोक की मांग की गई है। शिकायत में नींद में खलल पड़ने का हवाला दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या गौर किया जाता है इस शिकायत पर, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठाया है डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, जिन्होंने पुलिस प्रशासन से शिकायत की है। अपनी शिकायत में उन्होंने तमाम बातें कही। बता दें, कमिश्नर, आईजी और एसएसपी समेत कई अफसरों को लेटर भेजा है। प्रयागराज से आलोक मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। आलोक, जिस तरीके से ये लेटर लिखा गया और हवाला दिया गया है कि नींद में खलल पड़ा, क्या जानकारी है पूरी इसको लेकर? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर है संगीता श्रीवास्तव, तो संगीता श्रीवास्तव ने एक पत्र लिखा है जिससे पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। उन्होंने लेटर में ये लिखा है कि जब मस्जिद से अजान होती है तो उसकी आवाज से उनकी नींद पे खलल पड़ता है। जिस बात से डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने लेटर जब पढ़ा तो उनको होश उड़ गया और उन्होंने इस पर जांच के आदेश दिए हैं कि किस तरह से आवाज आती है और किस तरह से उनको दिक्कत होती है। हालांकि जो वीसी है उनका काफी बड़ा पद होता है, वाइस चांसलर का, और उन्होंने जब पत्र लिखा है तो इसको काफी संज्ञान में लिया गया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोनू निगम, जो कि मशहूर गायक है, उन्होंने भी ये पत्र लिखा था और उन्होंने एक सोशल वीडियो भी वायरल किया था जिस पर दिखाया जाता कि जो अजान होती है मस्जिद से, उससे उन्हें नींद में दिक्कत होती है, उन्हें रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कत होती है, तो इसे बंद किया जाए। जिस बात को लेकर काफी हड़कंप मचा था। और अब संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर है, उन्होंने भी पत्र लिखा है। इसको जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने जांच का आदेश दिया है और जल्द से जल्द इस पर जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई का भी भरोसा उन्होंने संगीता श्रीवास्तव को दिलाया है। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम अजान को लेकर बात करें तो लाउड स्पीकर पर लंबे वक्त से अजान पढ़ी जा रही है। तो ऐसे में अगर आपने बात हमें बताई कि सोनू निगम ने भी शिकायत की थी और अब फिर से ये शिकायत की गई है, क्या कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हामी भरी जाती है तो हंगामा होगा, नहीं हामी भरी जाएगी तो यहाँ से हंगामा हो सकता है। जी बिल्कुल, इसकी वजह से पूरे देश और प्रदेश में हड़कंप मचना जायज है। लोगों ने अपने मस्जिदों की अजान के बारे में अपनी दलील भी दी है। आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त धर्मगुरु दीपांकर स्वामी जी जुड़ गए। दीपांकर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। जी नमस्कार। दीपांकर जी, सबसे पहला सवाल ये कि जो अजान लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाती है उसको रोकने की मांग की गई है, आप क्या सोचते हैं, कितना वाजिब लग रहा है आपको? देखिए, वाजिब नहीं, मैं तो एक कैंपेन ही कर चुका हूं और कर रहा हूं। नो टू नॉइज, से नो टू नॉइज कर मेरा कैंपेन था। चाहे वो सड़क पर बजने वाले हॉर्न हो, चाहे मंदिर में लाउड स्पीकर होने वाली आरती हो, चाहे अजान। देवता तो दिल की सुनता है और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मानक तय किए हुए हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। अगर जो हम लोग उनका पालन नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उठ करके हमारे आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए और परमात्मा तो दिल की आवाज सुनता है, उसके लिए शोर की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। ठीक, मैं ऐसा समझता हूँ। जी
दीपांकर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि शोर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह ये बात सही है, लेकिन किस तरह से समझाइएगा सामने वालों को? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं बहुत सारे मॉस्क पर भी गया, मस्जिद पर भी गया, वहां मैंने बात भी किया, और बहुत सारे लोगों ने तो लाउड स्पीकर खुद से ही ब्रिंग डाउन कर दिया था। जी देखिए, एक बात करने का तरीका होता है, हमें किसी को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। कहने की आवश्यकता नहीं है, चीखने पुकारने की आवश्यकता नहीं है, प्यार से कहने की आवश्यकता है, बात करने की आवश्यकता है। सबको पता है कि नॉइज पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है वर्तमान में जिससे अब तक दुनिया में 3 करोड़ 20 लाख लोग मर चुके हैं। जी बहुत सारे लोग अपने कानों से सुनने की क्षमता खो चुके हैं। मेरे साथ खुद के मेरे बाबा हैं जिनकी उम्र 108 साल है, जी उन्हें तकलीफ होती है ज्यादा जोर से अगर जो कोई बात भी करे तो। हम्म और ऐसा मात्र मेरे बाबा नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे। हम्म तो a little knowledge is a very dangerous thing. और death will kill you later, but your ignorance will kill you much before it. बिल्कुल। नॉइस पोल्यूशन अपनी जगह काफी ज्यादा हानिकारक है, और जो आप बात कर रहे हैं वो भी वाजिब है, लेकिन मुश्किल यहाँ पर वहां आती है जब ये बात सामने आए कि अजान को लेकर जो शिकायत की गई है, कहीं ना कहीं पक्षों में भी हंगामा हो सकता है, और जिस तरीके से अब कार्रवाई की बात की जा रही है, आपको क्या उम्मीद है? मैं ये कह रहा हूँ, बात मात्र अजान की है ही नहीं। सिर्फ अजान पर उसको कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, बात अजान की नहीं है, बात किसी भी तरह से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की है। दैट इज द इम्पोर्टेंट। आप सोचिए ना, 3 करोड़ 20 लाख लोगों का मर जाना मात्र शोर से। हम इमेजिन कर सकते हैं, हमारे हाथ पर एक छोटी सी चोट लग जाए तो रात भर रोते हैं, प्लास्टर चढ़ जाए तो पूरा परिवार रोता है। और किसी के परिवार के लोग सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि वो शोर सहन नहीं कर पाए। ये हमारे लिए कितना इजी नहीं होता कि एक आंकड़े जैसा है सुनकर आगे बढ़ जाना। मेरी लाइफ लाइफ है, दूसरे की लाइफ लाइफ क्यों नहीं है हमारे देश में? जी इसको अगर जो आज नहीं समझे तो भविष्य में समझने में बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल। तो अगर हम आदरणीय दीपांकर जी, अगर हम इस मामले को लेकर बात करें, जो प्रयागराज में शिकायत की गई है, कमिश्नर आईजी एसएसपी तमाम इन अधिकारियों को खत लिखा गया है बकायदा रोक की मांग को लेकर, तो क्या लगता है आपको, क्या नतीजा रह सकता है? परम आदरणीय, बात मात्र प्रयागराज की है नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। जिन बच्चों के एग्जाम है उनसे पूछिए जो सुबह में मंदिर का लाउड स्पीकर बजा देते हैं। जी उनसे पूछिए ना, जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ नहीं पाते, और जो लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं वहां से कोई मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजा देता है। तो बात मात्र एक जगह की नहीं है, बात तो ये आप समझ लीजिए कि सर्व जगत विदित है कि शोर से भारत तड़प रहा है, करा रहा है, मर रहा है, मगर कोई बोलने की क्षमता नहीं जुटा पाता कि गलत गलत है। गलत को गलत कहने से भी हम लोग इतना घबराते हैं। और हमें छोड़िए, 90% न्यूज एंकर तक बोलने में घबराते हैं, विशेष संप्रदाय, फला संप्रदाय। अरे भाई बोलिए, शोर खत्म होना चाहिए बस। देखिए, बोलने में कोई नहीं कतराता, जो सही बात है वो बोली जाती है। आप नॉइस पोल्यूशन की बात की, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मुद्दा ये है कि हर जगह फिर ऐसा होना चाहिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ अजान, हर जगह। तो आपकी ये बात अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है, न्यूज एंकर कभी नहीं कतराते सही बोलने से। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से बेबाकी से अपनी बात को हम लोग रखते रहें। कम से कम देश स्वतंत्र है। बिल्कुल। 77 साल पहले स्वतंत्र हो गए, बोलने में आज भी प्रतंत्र है। गुड़िया, जीवन चलेगा कैसे? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर जी। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता आलोक मालवीय जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपडेट ले रहे थे। आलोक, ये जो शिकायत की गई है, फिलहाल हमारे साथ जो हिंदू धर्म गुरु जुड़े थे, उनका कहना है कि हर तरीके का जो नॉइस पोल्यूशन है, चाहे किसी भी समुदाय का हो, उसे बंद कर देना चाहिए। फिलहाल तो ये शिकायत अजान को लेकर आई हुई है, कार्रवाई को लेकर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जी देखिए, अगर पत्र लिखा गया है तो कार्रवाई निश्चित है, और किस तरह से कुछ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जो डेसिबल है, जो आवाज का डेसिबल होता है, उस पर रोक लगाई हुई है। सारे थानों को निर्देशित किया गया था कि आप जाएं और चेक करें कि कितने डेसिबल का साउंड बज रहा है और कितनी स्पीकर्स लगे हुए हैं। इसकी चेकिंग मंदिर और मस्जिदों में की जाए। हर थानों को ये एहतियात दिया गया था कि आप जाएं और चेक करें। लेकिन कुछ दिनों तक ये कार्रवाई चली और उसके बाद भी ठंडे बस्ते में चली गया और पुलिस वाले भी अपने आप शांत हो गए, और फिर से उसी तरह का पोल्यूशन होने लगा। उसके बाद अब जब संगीता श्रीवास्तव ने ये बात उठाई है, उसके बाद से अब इस बात पर कार्रवाई होनी लाजमी है, क्योंकि हाईकोर्ट का निर्देश है और उस निर्देश के तहत कार्रवाई होनी जायज है और कार्रवाई भी होगी। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
लखनऊ से खबर, पंजाब के जेल मंत्री की यूपी यात्रा से आहत है अलका राय। बता दें, विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी वाड्रा को चिट्ठी लिखी है। एक और चिट्ठी लिखी गई है ये उनकी तरफ से। मुख्तार के लोगों की सरपरस्ती को लेकर प्रियंका गांधी को ये पत्र लिखा गया। चिट्ठी में कहा गया है कि दहशत में है हम सब पीड़ित। तो अलका राय ने ये चिट्ठी में लिखा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ भी हुआ तो आप और आपकी पार्टी जिम्मेदार होगी। पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी है अलका राय। इससे पहले भी वो लेटर लिख चुकी है। मुख्तार अंसारी को लेकर कई अहम बातें भी उन्होंने कही है। प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्होंने कई बार अपनी चिट्ठी के माध्यम से कई बातें कहने की कोशिश की है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं रहा। और इस बार फिर से एक और चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दहशत में हम सब पीड़ित, कुछ भी हुआ तो आप और आपकी पार्टी ही जिम्मेदार होगी। ये उस पत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर, जो विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम लिखा है। बता दें, पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी है अलका राय। तो पंजाब के जेल मंत्री की यूपी यात्रा से आहत हैं अलका राय। फिलहाल आपको ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आदित्य, जिस तरीके से ये एक बार फिर से पत्र लिखा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर अलका राय की तरफ से, क्या लग रहा है, क्या कुछ खास है इस पत्र में? और देखिए, ये बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा है अलका राय ने। उन्होंने प्रियंका वाड्रा को जिक्र किया हुआ कि इससे पूर्व में भी वो आपको एक पत्र लिख चुकी हैं। उनका परिवार दहशत के साए में जी रहा है और ऐसे में यदि उनके पार्टी के जेल मंत्री, जो पंजाब में जेल मंत्री हैं, सुखजिंदर सिंह बाजवा, वो यदि गुपचुप दौरे करते हैं और मुख्तार अंसारी के गुर्गों के साथ में मीटिंग्स करते हैं, तो इससे उनके परिवार और दहशत में आ गया है। उन्होंने मार्मिक चिट्ठी में ये भी जिक्र किया हुआ कि आप क्योंकि महिला हैं तो आप इस दर्द को समझ सकती हैं। एक जो विधवा महिला है वो अपनी जिंदगी कैसे जी रही होगी और अपने बच्चों को किस तरह से वो दहशत के साए में एक माफिया से उनको जिला रही है। तो ऐसे में उससे अगर बचाव कर रही है तो उन्हें समझना होगा एक महिला का दर्द। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी वाड्रा, और इस वक्त हमारे साथ विधायक अलका राय जी खुद जुड़ चुकी है। अलका जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। अलका जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो अलका राय जी हमारे साथ खुद जुड़ चुकी है, जिन्होंने पत्र लिखकर प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा है कि हम सब पीड़ित, दहशत में अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए आप और आपकी पार्टी जिम्मेदार होंगी। इससे पहले भी उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र लिखा था। एक बार फिर से हमारे साथ अलका जी जुड़ चुकी है। अलका जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी अलका जी, एक बार फिर से आपने पत्र लिखा प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम, और आपने उम्मीद भी की होगी कुछ, क्योंकि पिछले पत्रों से तो शायद कोई नतीजा नहीं निकला। इस पत्र से क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है? जी, मैं फिर प्रियंका वाड्रा जी को पत्र लिखी हूँ कि आप थोड़ा, आपकी सरकार है पंजाब में जी, आप मेरा सहयोग करिए, उस अपराधी को उत्तर प्रदेश भेजने का काम करिए। और दूसरी बात ये रहा कि वहाँ की जो जेल मंत्री है वो आकर के लखनऊ में उनके चुपके चुपके परिवार से मिल रहे हैं। जब इस तरह की सरकार की सोच है तो कैसे जनता भरोसा कर सकती है? जी, मेरा यही पत्र में लिखना था। आपने अपनी तरफ से पत्र लिखा, लेकिन क्या उम्मीद है, क्योंकि आपने पहले भी पत्र लिखे हैं और जिसका नतीजा कुछ नहीं रहा है? नहीं, अभी तो कुछ इसका नतीजा नहीं है हमारे पास। मैं पत्र दोबारा फिर लिखी हूँ कि उनको जानती दी हूँ कि प्रियंका जी, एक बार आपकी सरकार है, इस पर ध्यान दीजिए। हमारे क्षेत्र का हम उस समय हत्या हुई थी, कम से कम 7 लोग की हत्या हुई थी तत्काल। ऐसी घटना होने पर ऐसे अपराधी को बचाने का काम न किया जाए। आपकी सरकार वहाँ पर सहयोग कर रही है अपराधियों का। बिल्कुल, क्योंकि अगर अपराधियों को लेकर बात की जा रही तो कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जाता है कि हम भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ हैं, और ऐसे में आपने ये पत्र लिखकर जो मांग की है बिल्कुल जायज है जी। लेकिन जिस तरीके से देरी की जा रही, क्योंकि यूपी पुलिस जब मुख्तार अंसारी को पकड़ने के लिए गई तो उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ऐसे में आपने ये फिर से पत्र लिख दिया है,
कहीं ना कहीं आपकी तरफ से तो लग रहा है, उम्मीद की जा रही है, लेकिन नतीजे जो नहीं मिलते हैं, आपके पत्रों के जवाब नहीं मिलते, उसको में यही लेकर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सरकार पूरा मदद कर रही है अपराधी का। आप क्या चोरी सोच रही चोरी हैं? जेल मंत्री आकर के उसके परिवार से मिलना, होटल में बुलाना, तो ये हाँ। तो लग रहा है कि सरकार का पूरा नियत ही इसमें ऐसे लोगों में लगी हुई है, ये बचा रही है। तो ऐसे में आप न्याय की उम्मीद करती हैं? मेरा प्रयास है, मैं प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल, प्रयासों की तो कभी हार नहीं होती। जिस तरीके से आप प्रयास कर रही हैं, आपके पत्रों ने साफ जाहिर किया है कि आप पूरी तरह से अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीद जो आप कर रही हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद कम हो जाती है जब उन पत्रों का जवाब नहीं मिलता। अगर पिछले पत्रों को लेकर हम बात करें, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, मेरा कहना ये है कि मैं बार बार पत्र लिखना, बार बार अपनी जो लड़ाई है उसमें मैं लिखती रहूं, कहती रहूंगी। अब आगे जो होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अलका जी। तो मुख्तार के लोगों की सरपरस्ती को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा को अलका राय ने पत्र लिखा है। उन्होंने साफ लिखा है कि हम सब दहशत में हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये सूत्रों के हवाले से खबर। बता दें 30-31 मार्च को हो सकता है पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 मार्च को राज्य निर्वाचन आयुक्त सभी डीएम कप्तानों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के 75 जिलों के डीएम और कप्तान जुड़ेंगे। तो पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। 18 मार्च को योजना भवन से दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 30-31 मार्च को पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान हो सकता है। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गया है। एसके, ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही, कितनी सच्चाई? बिल्कुल, जिस तरीके से हम कहें कि यूपी सरकार अब पंचायत चुनावों की तैयारी में जुट गई है। हालांकि अगर हम बात करें हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट ने 25 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शामिल हैं। जहां अगर हम देखें तो 27 मार्च वो तारीख होगी जब तक की सरकार को जो आरक्षण की नई सूची है वो फाइनल करनी होगी। वहीं 30-31 तारीख को यूपी में पंचायत तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त 18 मार्च को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले की तैयारियों को लेकर, सुरक्षा इंतजामों को लेकर, पोलिंग बूथ को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारियों से, कप्तानों से राज्य निर्वाचन आयुक्त सीधे तौर पर फीडबैक लेंगे और वहीं दिशा निर्देश जारी करेंगे, जिसका उद्देश्य यही होगा कि चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से प्रॉपर हो जाएं और जिसके बाद चुनाव तारीखों का ऐलान होगा और संभवतः वो तारीख 30 या 31 मार्च हो सकती है। और जिस दिन ये चुनाव तारीखों का ऐलान होगा, बहुत संभव है कि उसी दिन से आदर्श आचार संहिता भी उत्तर प्रदेश में लागू हो जाए पंचायत चुनाव को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि अब वो पंचायत चुनावों की तारीख की ऐलान का समय नजदीक आ चुका है, जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जहां पहले हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन आरक्षण सूची निरस्त होने के बाद नई आरक्षण सूची जारी होने की वजह से ये तारीख 25 मई तक कर दी गई है। तो उम्मीद यही है कि 30-31 तारीख में तारीखों का ऐलान हो जाएगा और जिसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर सूचना भी जारी की जाएगी। ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाएगी 18 मार्च को, राज्य निर्वाचन आयुक्त सभी डीएम कप्तानों के साथ ये बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो ऐसे में क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चुनाव तैयारियों को लेकर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जहां नई आरक्षण सूची तैयार कर रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण और बेहतर ढंग से चुनाव कराए जाएं, क्योंकि इस दौरान उत्तर प्रदेश में 2 बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही होंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या कानून व्यवस्था होगी, पोलिंग बूथ की व्यवस्था होगी, अब तक तैयारियों को क्या व्यवस्था की गई है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर निर्वाचन आयुक्त सीधे तौर पर जिलों के जिलाधिकारी और कप्तानों से लेंगे, आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो हम कहें कि पूरी तरीके से इलेक्शन मूड में आयोग चल रहा है और जल्द ही 18 तारीख के बाद जब यूपीसी हो जाएगी तो आगे की तैयारियां शुरू होंगी। और ऐसे अगर हम अलग अलग पार्टियों के पंचायत चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर बात करें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है, अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें तैयारियों को लेकर?
बिल्कुल पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार तैयारी कर रही हैं। जहां हम देखें बीजेपी की तरफ से पूरे प्रदेश भर में ग्राम चौपाल अभियान चलाया जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वयं विभिन्न जिलों में जाकर प्रचार कर रहे हैं और कहीं न कहीं कोशिश यही कर रहे हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। वहीं अगर हम देखें तो बसपा सुप्रीमो ने भी कांशीराम की जयंती पर आयोजन कर एक संदेश अपने वोटर्स को देने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव है। तो हर पार्टी कोशिश यही कर रही है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बेहतर स्थिति में लड़े जाएं, क्योंकि इनका प्रभाव सीधे तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में होगा। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।